गणपति का नमन। संगीत संध्या के साथ हमारे संगीत का बच्चे उपस्थित हो। आपसे अनुरोध कि आपका मस्त राज्य का अतिथियों के साथ आगमन, जोरदार तालियां होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संघ और के साथ। माननीय आज के मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार सिन्हा, जिसके इंतजार में जोरदार तालियां उस महापुरुष श्री सदस्य बिहार विधान परिषद और जदयू के मुखर वक्ता रहे हैं, जो परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कार्यकारी अध्यक्ष से अनुरोध कि वो अतिथियों को सम्मानित अंदर चेयरमैन डॉक्टर जी के शासन है, जिसमें हम अपने अतिथियों का सम्मान करें। सम्मानित अतिथि मुख्य अतिथि सम्मानित अतिथियों का स्वागत करेंगे। बहुत सुंदर एक क्षण है, कैमरे में कैद। उसके बाद मुख्य अतिथि को बिहार सरकार जोरदार तालियां होनी चाहिए, सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है, बहुत सी सुंदर अतिथि देवो भव, जो महाराज जी का संदेश है, संस्कार बनाओ विचार बनाओ, आज उसको फलीभूत होते देख रहे हैं। मंत्री महोदय को सम्मानित श्री पुरुष संजय कुमार सिंह, ये सम्मान राष्ट्र का सम्मान है, शिक्षा का सम्मान है, अतिथि का सम्मान है। बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा हमारे बीच परम पूज्य सम्मानित कर रहे हैं। शिक्षा को सुशोभित करने वाले एक विभूतियों को और विद्यालय परिवार गौरव महसूस करता है।
of the program, I would like to call the chief guest of the program. आज बड़ा ही सुखद और पावन क्षण है कि जिनके कर्मयोगी के रूप में जिन्होंने अध्यात्म और शिक्षा के ध्वजवाहक परम श्रद्धेय अभिभावक आचार्य सुदर्शन जी महाराज, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री श्री सुनील कुमार जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य श्री संजय जी, और जो हम सबों को यहाँ एकत्रित किए, यहाँ के प्रभारी अध्यक्ष वीके सुदर्शन जी तथा इस सभागार में उपस्थित हमारे प्राचार्य, शिक्षक वृंद, श्री ओम प्रकाश जी, भाजपा के प्रवक्ता श्री विनोद शर्मा जी, कहा भी गया है कि नदियों और पेड़ों का मूल नहीं देखा जाता है, उनका महत्व, प्रभाव और प्रतिभा से ही आंका जा सकता है। सदियों पुरानी हमारी यह मान्यता हमें सिखाती है कि प्रतिभा, परिश्रम, पराक्रम और पुरुषार्थ को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। आज प्रतिभा हमारे राष्ट्र की पूंजी है। हर प्रतिभा को संरक्षित, संवर्धित कर हर राष्ट्रवादियों की जिम्मेवारी है। माँ भारती की इस पवित्र धरती पर जिसने भी जन्म लिया, वह चाहे किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का हो, सभी के प्रति स्नेह और कल्याण का भाव हमें सामाजिक स्तर पर विरासत में मिला है। मैं आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल द्वारा आयोजित आचार्य सुदर्शन प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित होकर काफी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं।
साथ ही मैं इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि भावी भारत के हमारी युगवाहक प्रतिभाओं के सम्मान का यह सराहनीय प्रयास उन्होंने किया। वैसे तो राष्ट्र की प्रगति और नवनिर्माण एक सदा चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन समय और नियति के जिस मुहाने पर आज हम खड़े हैं, वहाँ प्रतिभागियों के फलने फूलने पढ़ने के स्वस्थ वातावरण तैयार करना हमारी नैतिक और व्यवहारिक जरूरत भी है। एक तरफ हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश के जन जन में भारत को सशक्त समृद्ध बनाने का उत्साह अपने चरम पर है। हम आज़ादी के 75 वर्ष का सफर पूरा कर चुके हैं और आज़ादी के इस 75 वर्ष के सफर में हमने क्या पाया, क्या खोया, इसकी गहन समीक्षा की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर नियति ने हमें 2/3 युवाओं की आबादी के सकारात्मक ऊर्जा से रचनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करने को अपने कर्तव्य बोध के पथ पर बढ़ने के लिए हमें सजग कर रहा है। संजोग और संभावना के इस घड़ी में हमको आपको मिलकर अपनी जिम्मेवारी निभाने का एक अवसर भी मिला है। प्रतिभा और पुरुषार्थ के प्रति कृतज्ञता रखते हुए अपने अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी प्रतिभा अवसर के लाभ से वंचित न रह जाए। जरा सोचिए, यदि योग्यता को समुचित अवसर मिल जाए, संभावनाओं से भरा परिवेश मिल जाए और प्रोत्साहन का संबल मिल जाए, तो देश और समाज का कितना कल्याण हो सकता है। आज बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक राज्यव्यापी सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान, जिसको महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने शुभारंभ किया, लोकसभा अध्यक्ष जी जिसको संबल दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर हमें प्रेरित ही नहीं किया, हमें वह ज्ञान प्रदान करके गए, महामंत्र देकर गए कि राजनेताओं को आजादी के अमृत महोत्सव पर जो 75 वर्ष हमने अधिकार की लड़ाई लड़ने में अपनी ऊर्जा को नष्ट कर दी, 75 वर्ष में अधिकतर लोगों ने सिर्फ अधिकार के अलख को जगाया और वो अधिकार के अलख जगाने में अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर सत्ता प्राप्ति के लिए लोगों के बीच और विश्वास का एक वातावरण बनाया। संविधान के अंदर जो मूल संविधान है, हम बच्चों से आग्रह करेंगे और यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के प्रिंसिपल, कि बच्चे को कभी विधानसभा में हम बच्चों को अवसर देते हैं सदन को निकट से देखने का, आप लाएं और शताब्दी स्मृति स्तंभ पर हम संविधान के 22 भाग, मूल संविधान के 22 भाग को लगाया है और आप देखेंगे कि पहला भाग सिंधु घाटी सभ्यता का है, दूसरा भाग हमारा वैदिक काल का चित्र अंकित है, तीसरा भाग जिसमें फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार लिखा है, उस पर किनका चित्र है? भगवान राम का, मां जानकी का, लक्ष्मण जी का। आखिर हमारे पूर्वजों ने फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार की बात करने वाले को भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी का फोटो से क्या प्रेरणा दिया? अगर जो अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार अपनी मर्यादाओं के तहत मांगने का संकेत है। अधिकार की चर्चा मर्यादा से बाहर निकलकर नहीं। आज क्या हो रहा है? हम अधिकार की बात करते हैं और सारी मर्यादा को तोड़ देते हैं।
भाग 4 में भगवान कृष्ण और अर्जुन का गीता का उपदेश देते हुए उसी में जुटा है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, हमारा मौलिक कर्तव्य। क्यों लगाया भगवान कृष्ण का? आचार्य सुदर्शन जी महाराज का हम लोग गौरवान्वित थे इन पर कि इनके प्रवचन से कई लोगों को प्रेरणा भी मिलता है और हमारे सभी विरासत में जितने महापुरुष हुए उन्होंने सिखाया, कर्तव्य बोध से आभास कराया और गीता पूरी तरह से कर्तव्य के प्रति हमें सजग करता है और वही गीता का पाठ हमारे संविधान का पाठ। इसी तरह से 5वां भाग में भगवान बुद्ध का, फिर भगवान महावीर का, फिर नालंदा विश्वविद्यालय का, फिर गुरु गोविंद सिंह जी का। आपको जान करके खुशी होगा कि 22 भाग में 3 भाग हिमालय है, समुद्र है, मरुस्थल है और 19 भाग में 9 से 10 भाग बिहार का किला। बिहार की संस्कृति है। कितना गौरवान्वित हम और आप हैं कि जिस संविधान के अंदर पूरे देश का आधे से अधिक विरासत हमारी राज्य की पहचान है, वो विरासत ठहर क्यों गया? वो विरासत रुक क्यों गया? हमने लोकसभा में एक बैठक में गया था, वहां के दीवार पर अपने विरासत का चिन्ह लगा है, हर स्टेट का प्रतीक। हम गए तो हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी भी थे। हमने कहा कि ये क्या लगा है, तो वहां के लोग बताए कि ये हर स्टेट का प्रतीक है। हमने कहा कि बिहार का प्रतीक खोजो। बीच में बिहार का प्रतीक हमें दिखाई पड़ा। उसी प्रतीक को ला करके हमने शताब्दी स्मृति स्तंभ पर लगाया तो उस प्रतीक को कोई भुला ना सके, क्योंकि आज जो प्रतीक है बिहार का बना हुआ राज्य का, स्वास्तिक भी है, माला भी है, पेड़ पौधा भी है, लेकिन पौधे का स्वरूप बदल दिया। कैसे बदला ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरी विरासत है, जो प्रतीक है, वो प्रतीक हमारा बच्चे आने वाला पीढ़ी भी जाने और उस विरासत को देश के प्रधानमंत्री जी ने आकर के जब उसका लोकार्पण किया और विरासत के संदर्भ में जब उन्होंने घूमकर देखा, आज वह प्रतीक को उन्होंने लोकसभा के अंदर भी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज वह प्रतीक को उन्होंने लाइक किया और मंगवाया है कि हमारा संविधान में सारे महापुरुषों का चित्र है। ज्ञान के अभाव में लोग कहते हैं कि भगवान राम काल्पनिक है, भगवान कृष्ण काल्पनिक है, लेकिन उन्हें पता नहीं है उसी में भगवान महादेव का भी चित्र है नटराज के रूप में, उसी में हनुमान जी का भी चित्र है, उसी संविधान में। आज हम उससे दूरी बनाते, कितना अच्छा लगा कि शुभारंभ हम अपने उस गणपति का स्मरण करके जो सारे विघ्न बाधा को दूर करते हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा कि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा सिखाता है, जो सिखाएगा आपका संस्कार उस ओर ले जाएगा, लेकिन विद्या बताता है। सुदर्शन जी महाराज जैसे जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, वो शिक्षा नहीं देते थे, वो विद्या से परिचय कराते थे और विद्या जगाती विनियम की ओर हमको ले जाता था। हमारा संस्कार उस विनय के साथ, उस करुणा के साथ, उस सामाजिक सौहार्दता के साथ वसुधैव कुटुंबकम का संस्कार देता था। यह विद्या और शिक्षा में अंतर है। हमें शिक्षा नहीं, हमें विद्या चाहिए, जो वैदिक काल से शुरू हुआ,
जो सारा ज्ञान विज्ञान हमें प्राप्त था, हम भूल गए 1000 वर्ष की गुलामी में। उन अत्याचारियों के कारण जिस ज्ञान विज्ञान को हमने खोया है, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय को हमने खोया है। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ साथ सभी बुद्धिजीवियों की जिम्मेवारी अपने 2/3 आबादी जो बच्चों की, नौजवानों की है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाने का है। और यह संयोग नहीं है कि आज 21वीं सदी में 2/3 आबादी क्यों है। इसकी भविष्यवाणी किसी लीडर ने नहीं किया, किसी नेता ने नहीं किया। 21वीं सदी भारत का होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। ये किनकी भविष्यवाणी थी? ये स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणी। 18वीं 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद जी ने 21वीं सदी की भविष्यवाणी किया। आज 21वीं सदी में हम और आप मौजूद हैं। आज 21वीं सदी में ही क्यों, जहां मां भारती के आधी आबादी अंधेरा में रहता था, हर घर तक बिजली पहुंचा। 2/3 आबादी 21वीं सदी में ही क्यों भारत में आया? यह संयोग नहीं है। 21वीं सदी में ही हमारा योगा और आयुर्वेद को विश्व ने क्यों स्वीकार किया? यह संयोग नहीं हो सकता। यह स्वामी जी की भविष्यवाणी सत्य के पथ पर चरितार्थ करने को बहुत तेजी के साथ मचल रहा है। इसमें हमको भागीदार बनना है, गवाह नहीं। आपको सबको मिलकर के इसमें कदम बढ़ाना है। मैं तो कहना चाहूंगा तमाम लोगों को 21वीं सदी का 21 वर्ष का सफर आपने तय कर चुके हैं। बहुत सारे सौभाग्यशाली बच्चे बैठे हैं जो 21वीं सदी में जन्म लिया है। ऊपर बैठे हुए लोग 50 वर्ष की सफर तय कर चुके, लेकिन आपको 50 वर्ष से ज्यादा का सफर तय करना है। आपको निर्णय करना है कि हमको 21वीं सदी का भारत जो विश्व गुरु बने, जहां विश्व की बड़ी आबादी बुढ़ापा की ओर कदम बढ़ा रहा है, वहां भारत की ओर जवानी की ओर कदम बढ़ा रहा है। और इस जवानी की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप में ले जाएं। आज क्यों बेरोजगारी रहेगा? क्या रोजगार सृजन करता हम नहीं बन सकते? क्यों हम रोजगार प्रेरक नहीं बन सकते? चाइना हमसे बड़ा कंट्री था, चाइना की आबादी हमसे ज्यादा था, चाइना हमसे ज्यादा गरीब था, लेकिन चाइना की सरकार ने एक बेहतर निर्णय करके, एक नीतिगत फैसला से हर गांव तक बिजली पहुंचाया, गांव को आवागमन की सुविधा दिया, वहां के कौशल और हुनर को आगे बढ़ाया। वहां के बच्चे भी डिजिटल मार्केट के माध्यम से डिजिटल साक्षर होकर के सर्च करने लगा। बिहार के अंदर, पटना के अंदर, पटना के गांव में क्या जरूरत है। उन्होंने देखा कि वहां के कल्चर क्या है, वहां के पर्व त्योहार क्या है, उस पर्व त्योहार में क्या डिमांड है। देखा कि दीपावली में दीप की जरूरत है, मूर्ति की जरूरत है, होली में पिचकारी की जरूरत है। एक घर के अंदर बैठकर पावर बिजली था, उन्होंने निर्माण करना शुरू कर दिया और आपके गांव तक भेज दिया, आपके गांव तक भेज दिया। लेकिन दुर्भाग्य चाइना का है कि विश्व के लोग जानता है कि चाइना के आइटम का यूज करो और फेंक दो, लेकिन भारत का नौजवान के हाथों के बना हुआ सामान अगर जो निर्मित होगा तो आपके योगा और आयुर्वेद के विश्वास को और ताकत दे करके आपको स्वीकार करेगा। और बिहार के ही नहीं, देश के नौजवान विश्व गुरु की ओर बड़ा कदम बढ़ाए। आज नई शिक्षा नीति के तहत आपके हुनर और कौशल पर आधारित
शिक्षा को विद्या के रूप में परिणित करने का एक वातावरण बनाया जा रहा है। और 75 वर्ष के सफर में जिसने अधिकार की लड़ाई में इतना नफरत पैदा किया, इतनी बड़ी खाई तैयार किया, उस नफरत को मिटाने के लिए हमको आपको मिल करके जब आजादी का हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे, वो 25 साल प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा के कार्यक्रम के माध्यम से देश को भी संदेश दिया है कि वो 25 साल में कर्तव्य बोध से आगे कदम बढ़ाऊंगा। हर व्यक्ति कर्तव्य बोध से कदम बढ़ाएगा। और जो लीडर बनना चाहता है उससे आपके जैसे नौजवान पूछेंगे कि आपने अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कौन सा कर्तव्य निभाया है जिस पर राष्ट्र गौरवान्वित हो। और जिसके कर्तव्य राष्ट्र को, समाज को, परिवार को गौरवान्वित करता है, वही हमारा लीडर बन सकता है, वही समाज का लीडर बन सकता है। जो अधिकार की लड़ाई में नफरत, घृणा, संकीर्णता, विकारों से युक्त करता है, उससे हमको मुक्त करना है। एक माहौल खड़ा कर देना है समाज के अंदर जो हमारे सामाजिक योद्धा के रूप में हमारे ज्ञान विज्ञान के भाव को जिसने हटाने का प्रयास कर अपनी संस्कृति के माध्यम से हमें भटकाने का प्रयास किया है। हम अपनी विरासत पर गर्व करें। आपको हमने बताया कि लोकसभा में प्रतीक के बाद हमने खोजा कि मेरा महापुरुष कौन सा है। आजादी के बाद हर स्टेट का कई महापुरुषों का चित्र लगा था। संविधान में जहां आधा से अधिक जगह हमारी धरती की संस्कृति झलक रही थी, वहां उतने महापुरुषों के फोटो में मात्र एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र बाबू का चित्र था। अब बताइए, ये बिहार की धरती जहां प्रतिभा का पूरे विश्व के अंदर डंका बजाया, यहाँ के लोग अपनी विद्वता का शास्त्रार्थ से सबको स्तंभित कर दिया, वहां से एक क्यों ठहर गया विरासत? क्यों जातीय जहर के प्रभाव के कारण हमारी विरासत रुक गई? किन विकारों से विरासत रुक गई? क्यों प्रतिभा दब गई? एक बार फिर इस प्रतिभा को उभारने की जरूरत है, इस प्रतिभा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज हमने इस सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान के माध्यम से हर जिले के अंदर जाकर अपने माननीय विधायकों को, पंचायत के जनप्रतिनिधियों को, जिला के पदाधिकारियों को, बुद्धिजीवियों को, समाज सेवियों को आमंत्रित करके संकल्प कराता हूं कि कुछ नहीं, अनुदान सरकार से चाहिए। जो इस अधिकार की लड़ाई लड़ता है, लड़ने दीजिए उसको। जिसकी आदत दान लेने की है, अपने स्वाभिमान को गिराकर उनको दान मांगने दीजिए। लेकिन हम मां भारती के संतान हैं। मुझे न अनुदान चाहिए, न दान चाहिए। मैं स्वाभिमान के साथ एक नया परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाएंगे। एक नए सम्मान के लिए हम सजग होकर आने वाले पीढ़ी को आगे बढ़ने का प्रेरणा देंगे। इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। आप सब जानते हैं, हमने कहा है कि सभी माननीय जनप्रतिनिधि 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त हो। 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त के लिए हमारा परिवार नशा मुक्त हो। इसमें कहां दान चाहिए, क्या अनुदान चाहिए? हम अपने घर से शुरू किए। राष्ट्रपति महोदय ने इसका शुभारंभ किया। मैंने संकल्प लिया कि मेरा परिवार नशा मुक्त होगा, मेरा परिवार अपराध मुक्त होगा, मेरा परिवार बाल श्रमिक मुक्त होगा, मेरा परिवार बाल विवाह मुक्त होगा और मेरा परिवार दहेज मुक्त होगा। उसी तरह से 5 सामाजिक वरदान से युक्त मेरा परिवार होगा। मेरा परिवार स्वच्छता युक्त होगा। स्वच्छता बीमारी की जननी है। मेरा परिवार योगा आयुर्वेद युक्त होगा। मेरा परिवार जल संचय युक्त होगा। मेरा परिवार प्राकृतिक युक्त होगा। मेरा परिवार विरासत युक्त होगा। क्या हम आप बैठे हैं
आज हमको आपको गर्व होता है कि आचार्य सुदर्शन जी महाराज हमारे घर से है, हमारे क्षेत्र से है। हमको आपको गर्व होता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS अफसर हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारे जिला से है। जिस परिवार में कोई विरासत नहीं है, जिस परिवार की कोई पहचान नहीं है, क्या आज हमारे बच्चे मन के अंदर ये संकल्प नहीं ले लेगा कि मैं परिवार का विरासत बनूंगा, मेरे नाम से मेरा परिवार जाना जाएगा, मेरा क्षेत्र, मेरा राज्य, मेरा देश जाना जाएगा। और जिस दिन ये संकल्प आप ले लेंगे, कौन रोकेगा भारत को विश्व गुरु बनने से? कौन रोकेगा? लेकिन 5 लोगों को सम्मान जरूर करिए। हर व्यक्ति को उसके प्रति सम्मान का भाव रखिए। सम्मान से पूर्ण हो हमारा परिवार। जो डिजिटल साक्षर है, युग बदला है, आपने देखा। जब युग बदलता है, एक झंझावत से गुजरना पड़ता है और प्रकृति की नाराजगी किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। और कोरोना काल में आपने देखा कि बड़े बड़े कंट्री जो स्वास्थ्य की गारंटी देता था, वो घर के अंदर बंद हो गया, कैद हो गया। न दौलत काम आई, न शोहरत काम आया। और उस समय काम आया तो इसी मां भारती के संतानों का योगा आयुर्वेद बताया। जो 21वीं सदी के भारत का एक शंखनाद है, हुंकार है। और आयुर्वेद पर जितना रिसर्च बढ़ा है, योगा को 176 कंट्री ने स्वीकार किया। इसी 21वीं सदी में हमारे महापुरुषों का, अभी 2-3 दिन पहले हमने देख रहा था कि भारद्वाज मुनि का एरोप्लेन के जोड़ी को विश्व के लोग मंगा रहे हैं, नासा में मंगा करके रिसर्च कर रहे हैं। हमारा वेद, हमारा शास्त्र जिससे हमें भटकाया, हमें नकल करने की सिखाया गया शिक्षा के कारण कि सीखो। क्या सिखाया? कि फॉरेन में जो रिसर्च होता है वहां के जलवायु के लिए उपयुक्त हो सकता है, भारत के जलवायु और यहाँ के वातावरण के लिए उपयुक्त है कि नहीं। लेकिन नकल से अकल बिगड़ता है, अकल से सकल बिगड़ जाता है। और सकल बिगाड़ने का जिसने काम किया है, आज उसके अकल को जगाने की हमारी आपकी जरूरत है। हम डिजिटल साक्षर, एक नया युग परिवर्तन में डिजिटल साक्षर नौजवान युग परिवर्तन का सबसे बड़ा वाहक बनेगा, जो विश्व तक संदेश देगा। स्वरोजगार प्रेरक आज VK सिंह साहब जैसे लोग, आचार्य सुदर्शन जी महाराज जैसे लोग, जो हजारों लोगों को रोजगार का अवसर दे रहे हैं, ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। फिर सम्मान सामाजिक योद्धा का। आपने देखा कि आपदा विपदा में, कोरोना जैसे महामारी में अपनी जिंदगी को गंवा दिया, लोगों की जान को बचाया, उस सामाजिक योद्धा का सम्मान हो। और अंत में सेवा समर्पण दाता, जो दान करने वाले लोग हैं, उनका सम्मान करें। ऐसे 5 लोग का सम्मान हम लोगों को करना है और इससे आगे बढ़ना है। हमारी बैठक भी है। क्षमा चाहते हुए एक बार आग्रह जरूर करेंगे कि यहाँ सभी लोगों का अगर जो इच्छा है तो इस संकल्प को हम लोग ले सकते हैं। आपकी अनुमति हो तो कि 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त, 5 सामाजिक वरदान से युक्त, 5 सामाजिक सम्मान से पूर्ण। क्या इसको लेने में तो किसी के अनुदान और दान की जरूरत नहीं है, हम लोग ले सकते हैं। आपकी इजाजत हो तो एक बार सब बच्चे खड़े हो जाएं और एक बार हम बोलेंगे, आप लोग दोहरा दें। मैं यह संकल्प लेता हूं कि हमारा परिवार 5 सामाजिक अभिशापों से मुक्त होगा। हमारा परिवार नशा मुक्त होगा। हमारा परिवार अपराध मुक्त होगा। हमारा परिवार बाल श्रम मुक्त होगा। हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त होगा।
हमारा परिवार दहेज मुक्त होगा। हमारा परिवार 5 सामाजिक वरदानों से युक्त होगा। हमारा परिवार स्वच्छता युक्त होगा। हमारा परिवार योगा आयुर्वेद युक्त होगा। हमारा परिवार जल संचय युक्त होगा। हमारा परिवार प्राकृतिक युक्त होगा। हमारा परिवार विरासत युक्त होगा। हमारा परिवार 5 सामाजिक सम्मानों से पूर्ण होगा। हमारा परिवार डिजिटल साक्षर होगा। हमारा परिवार स्वरोजगार प्रेरक होगा। हमारा परिवार रोजगार सृजन करता होगा। हमारा परिवार सामाजिक योद्धा होगा। हमारा परिवार सेवा समर्पण दाता होगा। मैं और मेरा परिवार समाज के नवनिर्माण एवं राष्ट्र के उत्थान हेतु इस संकल्प के प्रति सदैव समर्पित रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। Tanya Sharma, 97.6% marks, and Anjali Kumari, 96.6% marks. From Standard 12, Ayushi Raj, she has scored 98.6%, 97.6% marks. Moving towards the students of Acharya Sudarshan Patna Central School, I would like to call Suparna Raj. She has Harsh Prabhat has scored 97% marks. From Standard 12, Vishwajit Kumar has scored 96.1% marks. Big round for the students. They are the school toppers. From there, big hand for all these topper students. We are acknowledging and admiring the achievement of our students. The celebration will surely give rise to more confidence in our students and encourage them to participate in every field. Your clapping should not stop. This is their hard work and dedication. To bring them here on the stage. It is honor for their parents to see them getting felicitated over here with all the huge congratulatory round for all the students. Keep clapping their audience. सामने सर इधर देखा जाएगा सर सामने देखिएगा सर। एमएलसी साहब संजय जी, आचार्य सुदर्शन जी महाराज और उपस्थित रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने हमें आज इस मौके पे आपसे रूबरू होने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच। आपने स्पीकर साहब की बातों को, बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा
हम अपनी बातों को बहुत ब्रीफ में रखना चाहेंगे, संक्षिप्त में रखना चाहेंगे। देखिए, अभी आप सभी जानते हैं कि 21st सेंचुरी ऑफ नॉलेज है। डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रकाष्ठा पर है, सभी जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म, खास करके कोरोना पीरियड में डिजिटल प्लेटफॉर्म के बहुत सारे यूजेस हुए। और इस सेंचुरी में आप अपने दिमाग का जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। पिछले शताब्दी में आपने देखा होगा, उसके पहले की शताब्दी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए, अन्य तरह के रेवोल्यूशन आए। और 1980 के दशक में किताब छपी थी एल्विन टॉफलर की, इसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि इंफॉर्मेशन इज़ पावर, उसका थीम यही था। तो आज आपके हथेली में दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, मोबाइल पे। तो आप अपने नॉलेज को जितना विकसित करेंगे, जितना यूज़ करेंगे, उतने आप आगे जाएंगे और उसका कोई अंत नहीं है। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ न्यू बिगनिंग्स, लर्निंग्स। और आपको ताज्जुब होगा कि आज की दुनिया में, आप शायद जानते हो भी होंगे बहुत सारे लोग आप में से, कि जैसे कि इस्तेमाल किया, जैसे उबेर मॉडल, आप लोग उबेर का यूज़ करते हैं गाड़ियों का, लेकिन जो उबेर मॉडल है उसमें जिसने इसे ईजाद किया, उबेर कंपनी एक भी गाड़ी ओन नहीं करती है, उसकी एक भी गाड़ी अपनी नहीं। तो किस तरीके से उसने अपने नॉलेज बेस को बढ़ाया, यूज़ किया और कमर्शियलाइज किया, इंडस्ट्रियलाइज किया। तो डिपेंड करता है कि आपने क्या प्रतिभा है, क्या मेरिट है, कि आप नॉलेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इंडस्ट्री की ओर ले जा सकते हैं, आप रिसर्च की ओर ले जा सकते हैं, आप टीचिंग की ओर ले जा सकते हैं। और आप किस ओर जाएंगे, इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपके नॉलेज को एनहांस करता, बढ़ाता है, आपकी प्रतिभाओं को खोजता है, आपको सही दिशा देता है। हमारे विरासत में जो गुरु शिष्य की परंपरा रही है, बहुत ही बेहतर रही है। और आज भी जो टीचर्स हैं, उनका काम है कि आपके स्किल्स को कैसे होन किया जाए। और सिर्फ स्किल्स को नहीं, लेकिन साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि आपको वैल्यू सिस्टम क्या देते हैं। हमारे विरासत में आपको शायद जानकारी भी होगी कि गुरु और दृष्टा में फ़र्क पाया गया। अन्य जो सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन रहा है उसमें टीचर्स की बात कही गई है ऑफ ऑल काइंड्स, लेकिन हमारे विरासत में दृष्टा और गुरु को अलग अलग तरीके से देखा गया है। दृष्टा वो है जो आपको नॉलेज देता है, आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन गुरु आपको सिर्फ नॉलेज और आगे बढ़ाने की बात नहीं करता, वो एक आपको विजनरी भी बनाता है, एक दूरदृष्टि भी आपको देता है और आपको उससे भी बेहतर आपको एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम देता है, संस्कार देता है। तो ये एक हिंदुस्तान की परंपरा रही है। तो उसी परंपरा में अगर यहाँ जो टीचर्स बैठे हैं, अगर उसी तरह की शिक्षा देते हैं और एज स्टूडेंट्स आप उस तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप आने वाले ज़िंदगी में और बेहतर तरीके से चैलेंजेस को फेस कर सकेंगे, क्योंकि आने वाला वक्त जो है बहुत चैलेंजिंग होगा। हिंदुस्तान की, दुनिया की आबादी बढ़ती जाएगी, रिसोर्स बेस उतना ही बहुत बढ़ेगा नहीं, हर चीज़ की खपत हो रही है। तो आप नॉलेज को यूज़ करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब क्यों इतना इलेक्ट्रिकल कार्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए कि आपके जो खनिज पदार्थ हैं, जो तेल है, जो फ्यूल है, वो एक लिमिटेड है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप नॉलेज को, स्किल्स को कितना बढ़ाएं। हिंदुस्तान की सरकार और बिहार की सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, उन्होंने देखा होगा आपने कि बहुत सारे इस तरीके के इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स करने के लिए आर्यभट्ट बेस्ड नॉलेज यूनिवर्सिटीज़ किया है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस किए हैं। इसके अलावा
ITIs किए हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। क्यों? ताकि आप में वो एंटरप्रेन्योरशिप, वो स्किल आप में आ सके और आपका जो वैल्यू बेस है वो बढ़ सके। तो वो हमारी सरकार तो लगी हुई है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो टीचर्स हैं वो इसका सही इस्तेमाल करें, खास करके डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हुई, आई वुड सर्टनली ऐड अ वर्ड ऑफ कॉशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन ज़रूर है आपके हाथों में, आपके हथेली में, आपके पाम में। योर पाम हैज़ द होल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, नॉट नेसेसरली नॉलेज। तो आप जो सोशल मीडिया है, जिस तरीके का इसका इस्तेमाल हो रहा है, एक तरह से सोशल मीडिया का वेपनाइजेशन भी हो चुका है। आप सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज़ करते हैं, आपके नॉलेज को इन्हांस करने के लिए यूज़ करते हैं, या ह्यूमन मॉन्गरिंग में बिलीव करते हैं, या आप गलत चीज़ों का स्प्रेड करते हैं या मानते हैं। तो एक जो एजुकेटेड माइंड है, कुछ भी आपके सोशल मीडिया पर आए, एक रैशनल माइंड, लॉजिकल माइंड उसको ज़रूर कंफर्म करेगा ये जो सोशल मीडिया पर आपके जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं वो सही है या गलत। जब मैं स्कूल में था, माइकल्स में या स्टीफेंस में था, तो उस वक्त ये बातें नहीं थी सोशल मीडिया की, आपको किताबों से जानकारियाँ मिलती थी। लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो चुका है, तो आपको और ख़ास करके टीचर्स को गाइड करना है कि किस इंफॉर्मेशन को आप ग्रहण करें, किसको डिस्कार्ड करें, कौन सा इंफॉर्मेशन आपके लायक है, कौन नहीं लायक है। तो एट दिस एज आपको इंफॉर्मेशन को यूज़ भी करना है, नॉलेज को एनहांस भी करना है, लेकिन एक सोशल मीडिया से को कॉशियसली यूज़ करना है, उसकी सारी बातों को नहीं मान लेना है। ये बहुत ज़रूरी है। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के नाते हमने भी कोशिश की है कि अपने क्षेत्र में हमने जितने भी प्रिंसिपल्स थे, मैंने कई विद्यालयों का, हाई स्कूल्स का मैंने निरीक्षण किया, सभी प्रिंसिपल्स की मीटिंग भी की और क्या क्या कमियां हैं वो हमने जानने की कोशिश की। गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने देखा कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं, बहुत लोग, बच्चे अब स्कूल आने शुरू करे हैं और काफ़ी एजुकेशन में सुधार हुआ है। और ख़ास करके मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जब फेलिसिटेशंस हो रहे थे उसमें बहुत सारी लड़कियाँ भी थे, देयर वर मेनी गर्ल स्टूडेंट्स। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग को एजुकेशन के माध्यम से कोशिश करें, चाहे वो लेजिस्लेटर्स हों, चाहे एजुकेटर्स हों या टीचर्स हों, ये अधिक से अधिक बच्चियाँ स्कूल एजुकेशन सिस्टम में आएँ और आगे बढ़ें। अभी आपने देखा होगी, और जो गर्ल और विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, आपने देखा होगा कि किसी से कम नहीं है। अभी आपने देखा कॉमनवेल्थ गेम्स में इतना अच्छा लड़कियों ने परफॉर्म किया है, अभी और अच्छा परफॉर्म करेंगे। फाइटर पायलट्स बन रही हैं लड़कियाँ। मैं जिस महकमे से आता हूँ, मैं इंडियन पुलिस सर्विस में था और उस समय से मैं जब SST पटना था तो सुदर्शन जी महाराज का सानिध्य हमें प्राप्त रहा और ये रिश्ता बहुत पुराना है। और मैं तो ज़रूर कहूँगा, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि आप ज़रूर अपने करियर के बारे में सोचें। एज ए पुलिस ऑफिसर भी अपने करियर के बारे में आप ज़रूर सोचें, प्लीज़ थिंक अबाउट इट, क्योंकि पुलिस महकमे में सभी मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को मदद करें, रिलीफ दें, लेकिन कई बार ऐसा हो नहीं पाता है और लेडी लक इज़ एट टाइम्स मिसिंग। तो मोर लेडीज़ आर रिक्वायर्ड इन एनी केस, दे शुड जॉइन द पुलिस सर्विस। और फिर मुझे मौका मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया एज लेजिस्लेटर। तो ये भी एक ऐसा क्षेत्र है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो 60s, 70s, 80s में, 90s में रही, वो अब बहुत कम हो गई। लेकिन
पॉलिटिकल फील्ड में भी आप अपना करियर के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज वी डू नीड पीपल हु आर एजुकेटेड और जो सोचते हैं कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उसमें लेजिस्लेटर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। बहुत सी महिलाएं अच्छा कर रही हैं पॉलिटिकल फील्ड में भी, तो वो भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। और एक बात ज़रूर और कहना चाहेंगे कि हमारे जिसकी चर्चा माननीय स्पीकर साहब ने की, हमारे पूरे ओवरऑल एजुकेशन स्कीम में कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। वो चाहे वो लेजिस्लेचर का हो या जुडिशरी का हो, एजुकेशन का हो, कोई भी फील्ड आप देख लें, कॉन्स्टिट्यूशन ही वही एक टच स्टोन है जहाँ यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की गई है, सभी तरह की बातें की गई और बहुत सारी बातें की गई हैं, आपके अधिकारों की, आपके दायित्वों की, सभी तरह की बातें की गई हैं। लेकिन एक हम तभी प्रोग्रेस कर पाएंगे, बिहार प्रोग्रेस कर पाएगा, आपका स्कूल प्रोग्रेस कर पाएगा, हिंदुस्तान प्रोग्रेस कर पाएगा, जबकि हम जो ट्रेडिशंस के अच्छे वैल्यू सिस्टम है, लेकिन साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि उस ट्रेडिशन को हम मॉडर्निटी के साथ, सेकुलरिज्म के साथ और बिल्कुल आगे की सोच के साथ एक सेकुलर मॉडर्न थिंकिंग सोसाइटी होना ज़रूरी है। और उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। आपने और जो जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लिया स्पीकर साहब ने, और भी महानुभावों ने फ्रेम किया। ये एक कोइंसिडेंस या संयोग का विषय था कि माय फादर वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर्स। तो उसको टचस्टोन मानिएगा तो हमारा सोसाइटी बहुत आगे जाएगा। और स्कूल लेवल से ही कॉन्स्टिट्यूशन की जो महत्व है उसके बारे में ज़रूर बताया जाए। और वो वे फॉरवर्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है। बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं, पब्लिक है, लेजिस्लेचर है, सब कुछ है, लेकिन वे फॉरवर्ड हमारे सोसाइटी का, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। और साथ ही हमारी थिंकिंग का, जितना आप नॉलेज एक्वायर करेंगे और जितना नॉलेज को वास्ट करेंगे, और इन सभी चीज़ों में जो मैंने शुरू में कहा कि गुरु शिष्य की परंपरा बहुत मायने रखती है, तो आपके टीचर्स को आप ज़रूर वो रिस्पेक्ट दें और एक्नॉलेज करें कि कैसे वो आपको वे फॉरवर्ड दिखा रहे हैं। क्योंकि अभी आप जिस जगह पर हैं वो एक अम्ब्रेला लाइक सिक्योरिटी आपके पास है। अभी आप उनके छत्र छाया में, पेरेंट्स की छत्र छाया में, टीचर्स की छत्र छाया में, शीघ्र आप ऐसी दुनिया में जाएंगे जहां चैलेंजेस होंगे, जो रोड ब्लॉक्स होंगे, और उस वक्त आपकी शिक्षा, आपकी दीक्षा, आपका वैल्यू सिस्टम, आपका नॉलेज और जो बातें आपके शिक्षकों ने बताई हैं, आपके गुरुओं ने, वो आपकी ज़िंदगी भर काम आएगी। इसलिए वैसे भी हमारी परंपरा में गुरुओं का स्थान सबसे ऊंचा रखा गया है और उसे ही सबसे लकी कहिए या माना गया है जिसे सद्गुरु मिल जाता है। तो आप सभी बच्चों को, शिक्षकों को सद्गुरु के रूप में आचार्य जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका सानिध्य आपका, उनकी बातें आप सुने, और बाकी जो नॉलेज की बात है आप शिक्षक ज़रूर देते होंगे। और हमें उम्मीद है कि आप आने वाले समयों में न सिर्फ अपना नाम रोशन करेंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का भी आप नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड फॉलोइंग योर वर्क और इंटरैक्टिंग विद यू। जय हिंद। थैंक यू। सुदर्शन परिवार में आकर के हमारा गौरव बढ़ाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब सम्मानित अतिथि श्री संजय सिंह, सदस्य बिहार विधान परिषद, उनसे अनुरोध है कि वो आकर के दो शब्द कहें बच्चों के उत्साह बढ़ाने। क्षण, गौरव का क्षण में आज आचार्य श्री सुदर्शन
पटना सेंट्रल स्कूल के प्रांगण में आने का मौका मिला इस प्रतिभा सम्मान समारोह में। मंच पर बैठे जिनका भाषण सुन रहे थे, ज्ञान का प्राप्त कर रहे थे, बिहार सरकार के कबीना मंत्री आदरणीय सुनील कुमार जी, आज जिला में आप जहां बैठे हैं वो IPS भी रहे हैं, यहाँ का सीनियर कौन है, सीनियर SSP, जिनके जुडिक्शन में पटना जिला आता था, फिर ये BRS लेके आज बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री। मंच पर बैठे हम लोग के अभिभावक, जिनका ज्ञान कम से कम बिहार का गौरव है, ही देश का गौरव है, जिनका प्रवचन सुनकर लोगों के मन में प्रेरणा जगता है और ज्ञान का प्राप्ति होता है। हम लोग के गौरव आदरणीय आचार्य YK सुदर्शन जी, मंच पर बैठे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय BK सुदर्शन जी, मंच पर बैठे प्रिंसिपल OP सिंह जी, प्रिंसिपल पुष्पा सिंह जी और पूरे जिला से आए हुए जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट है, मैं उनका स्वागत करता हूं। यहाँ के शिक्षक शिक्षिका को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मौका मिला इस प्रांगण में आने का, पहले भी मौका मिला है एनुअल फंक्शन में प्राइज बांटने का। जब हमारे अभिभावक ने हमको फोन किया कि संजय जी आप अपना समय दीजिए, आज सावन का महीना है, हम लोग के घर पर पूजा हो रहा था, हमने अपने पत्नी को छोड़कर पूजा करो, हमको जाना है, और मैं समय पर ही चलता। 2:30 बजे जब बोले तो हम 2:30 बजे इस प्रांगण में उपस्थित हो गए। और आज मुझे जानकारी मिला, हम तो पहले जानते थे पटना सेंट्रल स्कूल एक बाईपास में कंकड़बाग में ही है, लेकिन जब प्राइज बढ़ रहा था तो कहा पूरे जिला से लोग आए हुए थे। हमने पूछा कितना सेंट्रल स्कूल है भाई, कहा 40। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय आचार्य सुदर्शन जी को, उन्होंने शिक्षा में अलग जगाने का काम किया। आज उसका परिणाम है कि 40 जिला में पटना सेंट्रल स्कूल खुला। आश्चर्य हुआ, झुंगी झोपड़ी में पढ़वाते हैं, ये गरीब गुरुआ को पढ़वाते हैं। ये कोई मामूली चीज नहीं है, जिसका दिल बड़ा होता है वही ये काम करता है। उन्होंने साबित कर दिया कि हम प्रवचन देते ही नहीं, गरीब गुरुआ के बाल बच्चा को भी हम पढ़ाते हैं। ये मामूली चीज नहीं है। हमारे पुरखों को लोग याद करेंगे, जिसमें एक आचार्य सुदर्शन जी भी हैं। ये मामूली चीज नहीं है। ये अपना जीवन शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे स्पीकर साहब, हमारे माननीय मंत्री जी का आपने भाषण सुन लिया है। माननीय मंत्री जी को भी जाना, मैं शॉर्टकट में कुछ बात करना चाहूंगा। जितने भी मंच पर बैठे यहाँ लोग 50 पार कर चुके हैं, लेकिन आप लोग जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, उसका भविष्य हम लोग को दिख रहा है। 21वीं सदी में आप लोग का योगदान निश्चित तौर पर आने वाला का मील का पत्थर साबित होगा। आज पहले क्या था स्थिति बिहार का, बच्चे बच्चियां 30% बाहर रहते थे, पढ़ते नहीं थे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब बिहार के लोगों को आवाम ने मौका दिया, तो आज 1% से बाहर कम लोग बाहर हैं, सब स्कूल के अंदर। आज लड़के लड़कियां बैठे हैं। जब गांव में हम लोग जाते हैं, जब लड़कियां साइकिल लेके निकलती है तो क्या दृश्य होगा। हम लोग तो चुनाव प्रचार में भी जाते थे। जब चुनाव प्रचार में जाते थे
हमारे माता पिता साइकिल से भाषण सुनने आते थे तो गौरव का क्षण रहता था, मन प्रफुल्लित हो जाता था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है निश्चित तौर पर एक देश में मिसाल कायम किया है। आप लोग तो बच्चे होंगे लेकिन जिनके अभिभावक आए हैं, पहले का बिहार और आज का बिहार क्या था उन लोग को मालूम। आप लोग को उम्र कम है, क्या था स्थिति। आज जहां बैठे हैं वो जनरेटर नहीं चल रहा है, पावर स्टेशन से पावर आया है, एसी भी चल रहा, पंखा भी चल रहा है। क्या था 600 मेगावाट बिजली था, आज 6500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। उसी का एक ये है कि बिजली जल रहा है। गांव में भी लोग, हम लोग जाते हैं प्रचार में तो घर में एसी और फ्रिज लगा रहता है, पानी पिलाते हैं। पहले हम लोग भी गांव जाते थे, पेड़ के नीचे पंखा होपते रहते थे और गर्मी से हम लोग परेशान रहते थे। आज है ये नया बिहार। पहले का बजट क्या था आप लोग इसलिए बता रहे हैं, ये चुनावी भाषण नहीं दे रहे हैं, कोई मन से भाषण नहीं दे रहे हैं, आप लोग ज्ञान दे रहे हैं। पहले कितना था बजट बिहार का? 23,000 करोड़, थोड़ा ज्यादा। अभी कितना है? 2,36,000 रुपए से ज्यादा बजट है बिहार का। ये मामूली चीज नहीं है। आज ये बाईपास पे हम लोग जाते थे, हमारे आचार्य अभिभावक को मालूम होगा क्या सुनसान रोड रहता है, लेकिन आज देखिए आवागमन कितना है कि हम लोग को भी आने में समय लग जाता है, इतना जाम रहता है। ये तो स्कूल हब है इधर पूरा, लेकिन आप लोग को बता रहे हैं क्या दृश्य था पहले का। तो आने वाला समय आपका है, आपका भविष्य उज्जवल हो और आपके अभिभावक जो माता पिता बैठे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब बिहार का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और जब देश का विकास होगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा। उसमें अहम रोल आप लोग का होगा। मैं भी कुछ दिन देख रहा था पेपर के माध्यम से, रिजल्ट निकला था, सभी स्कूल का पेपर में फोटो के साथ कौन प्रतिभाशाली स्टूडेंट फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ। पटना सेंट्रल स्कूल का भी हमने देखा, बहुत स्कूल का देखा, और कंपटीशन आपस में हो गया है। आजकल हर घर में लड़का लड़की में कंपटीशन है, भाई बहन में कंपटीशन है। बहन कहती है भाई से अच्छा मार्क्स लाओ, भाई कहता है बहन से ज्यादा मार्क्स लाओ। एक आप समाज में एक जागरूकता आया हुआ है, उस जागरूकता को जगाना आप लोग के हाथ में। कैसे जगाइएगा, कैसे अपने माता पिता का जो चिंता रहता है आपके भविष्य के बारे में, उसको कैसे आगे बढ़ाइएगा। इन्हीं सब लोगों में सर आईपीएस बनते हैं, बने हैं ना सुनील जी, बिहार का ही ना है, आईपीएस बने ना, और पटना में सीनियर एसपी थे और बिहार सरकार के मंत्री हैं। तो आपका भी ख्वाहिश होना चाहिए, माता पिता का जो अरमान है उसको कैसे पूरा करना। पूरा करने के लिए तन मन धन से आपको पढ़ना होगा और आगे उसका भविष्य का चिंता करना होगा। आप सब लोग का ज्ञान वर्धन कर चुके हैं, माननीय मंत्री जी को भी जाना है, एक विभाग का कार्यक्रम है, हमको भी एक जगह मीटिंग है। इसी सब शब्दों के साथ अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, गरिमा बढ़ाने वाले हमारे माननीय मंत्री सुनील कुमार जी और मेरे बहुत ही प्रिय संजय बाबू, स्पीकर साहब, विधानसभा अध्यक्ष जी तो व्यवस्था के कारण चले गए, लेकिन फिर भी यहीं से मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि कृष्णा निकेतन के फाउंडर मेंबर में विजय कुमार सिन्हा भी एक सदस्य थे। घंटों बैठकर आपकी माता जी के साथ प्लानिंग करना, प्रचार कराना,
मीटिंग कराना आज भी वो कर रहे थे कि कृष्णा निकेतन तो हमको भुला दिया, लेकिन मैं नहीं भूल सकता कृष्णा निकेतन को। तो मैंने कहा कि आपको भुलाया नहीं, अगला प्रोग्राम जो होगा तो उसमें आपको आमंत्रित किया जाएगा और आप वहाँ जाएंगे। और हमारे माननीय मंत्री जी सुनील बाबू सचमुच बरसों से हम लोगों से जुड़े हैं और पता नहीं इतना स्नेह क्यों है हम लोगों से, इसके लिए इनके प्रति हम लोग आभार प्रकट करते रहेंगे। माननीय संजय बाबू या तो पूरे बिहार में जागरण का संकल्प लेकर घूम रहे हैं, घर घर में जाते हैं, गांव गांव में जाते हैं। जब कभी भी हमसे बात इनकी होती है तो इतना ही कहते हैं कि महाराज जी मैं अमुक जगह हूँ, मैं अमुक जगह हूँ। मैंने पूरे बिहार में इनका भ्रमण कार्यक्रम, फिर भी इनको मैंने जब कहा कि 2 तारीख को कार्यक्रम है, उन्हें कहा कि समय निकाल कर मैं आऊँगा। तो पटना सेंट्रल स्कूल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह स्नेह बनाए रखिएगा। आज हमारे बच्चों को पुरस्कार दिया जा रहा है और सच पूछिए तो मैं तो चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी या संजय बाबू हमारे बच्चों की एक और प्रतिभा देखें। आपने परीक्षा की प्रतिभा देखी, थोड़ी संगीत की भी प्रतिभा देख लेते तो अच्छा रहता और लोगों को अच्छा लगता। इसलिए तमाम लोगों को मेरी शुभकामना, आशीर्वाद। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे। और सुनील बाबू आपने जो इतनी लंबी छलांग लगाई है तो परमात्मा आपको और ऊर्जा दे कि आपकी छलांग आपके और बहुत ऊंचा उठावे। और अगली बार जब कार्यक्रम होगा तो मैं तो अनुरोध करूंगा, कृष्णा निकेतन के लोग कह रहे थे लड़कियों का स्कूल है संजय बाबू, लोग कह रहे थे कि भाई हमको तो इन लोगों ने छोड़ दिया, हमारे कार्यक्रम में नहीं आए। तो अगले कार्यक्रम में हम आपकी ओर से सुरेश देते हैं कि सुनील बाबू भी रहेंगे और हमारे संजय बाबू भी रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आज कार्यक्रम देखो, पुरस्कार वाला काम कर लीजिए। मेघा, पल्लवी गुप्ता, सामने देखें। दीपांजलि, all these students have scored 90% and above marks. So big round of applause for all these students. रुकिए ना, सर्टिफिकेट Saima Suhail, Ravi, Megha, सामने देखिए। Khushi Raj, Megha, Pallavi Gupta, Dipanjali, Amna Khatun, Isha Singh, सर सामने तरफ। moving to the students of standard 10 ठीक है। who have scored 90% and above marks from Acharya Sri Sudarshan Kumari, थोड़ा नीचे नीचे। so MLC Bihar to offer certificates and medals to our students. So starting with Sanjana Kumari from standard 10th Acharya Sri Sudarshan Krishna Niketan Girls School, Janvi Shreya Kumari, Priya Sinha, Afsana Kumari, Sanskriti, Anshika O,
Tanya Gupta, Lovely, Avantika, Apsara, Richa, Arpita, Anjali Kishore and Anupriya. Samriddhi, Kriti Muskan, Anshika Raj, Ambika Roy, Riya. Few more 10 students scored more than 90% and above marks in 10 board examinations. So give a big round of applause for all these students. This is their hard work and dedication towards their studies who have brought them here. Vibhuti, Ujjaini, Suruchi Kumar, Anjali Kishore and Juhi Raj. थोड़ा सामने देखिएगा। Heartiest congratulations to each and every scored best through every thick and thin in their. सर सामने। सामने चलिए ठीक है सामने देख सामने देख सामने देख ठीक है ठीक है ठीक है Dear students, please do settle in your gallery. You were the toppers. सामने Settle down, everybody. Dear students, you'll always be an inspiration to every student, your teachers, because of your dedication to your school. I request all the guardians also, please do settle in your gallery. सामने देखो सामने 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 ठीक है सर Now moving towards the students of Acharya Shri Sudarshan Patna Central School. ठीक है Once again, I would like to request Abhishek Kumar. Students will come in the sequence. Abhishek Kumar, Akansha Singh,
ठीक ठीक Harshit Raj, Sonam Kumari, Neeraj Raj, Yusuf Dahir, अच्छा और ठीक है नीचे जो है वो नहीं दिखा सर सामने देखिएगा In between, I would like to call few more of the students from Acharya Sri सर सामने देखो Omna, ये नहीं देखेंगे Diksha Singh, and Riya Gupta, Omna, Diksha Singh, and Disha Bharti. Ankit Kumar, Ojas Jha, Mohammad Rehan Saheed, Harsh Nandan, Akash, Gaurav Kumar, सामने देखो ना Kundan Kumar, Anurag Chand, Ramkrishna Anand, Soham Sinha, Purushottam Kumar, Jayat Kumar Arya, and Ashish Kumar. Patna Central School have scored more than 95% marks. Students and guardians who are sitting in the gallery, please do cooperate with us. This is the award ceremony going on. Please do cooperate with us. थोड़ा पीछे Moving towards the next list of students. Standard 12 students from Acharya Sri Sudarshan Patna Central School. Ayushi Bharadwaj, who have scored 95.8% marks. Divyanshu Amrit, 95.6% marks. Abhinav Anand, Ayush Kumar, Sanjeev Kumar, Apurva Thakur, Sumitesh Bhaskar, and Manish Kumar Tiwari. नाम अलग है अरे नाम अलग चेंज हो जाएगा पीछे पीछे चेंज कर देगा Students are requested to sit in Chetan. Please do coordinate सामने with your देखो आशीष students. कुमार है फोटोग्राफी का क्या मतलब हुआ जब दूसरे नाम से अगर वो लेगा पीछे लेके किसके नाम से ले रहा है? ये आशीष कैसे ले सकता है? Kumar, सर सामने Anurag Chand, Ramkrishna Anand. Please offer certificate and medals to the students. Sir, please. थोड़ा पीछे को हो जाएगा चलो हो गया हाँ ठीक है अच्छा ठीक है सर कथी दीजिए ना मेडल ठीक है सर्टिफिकेट थोड़ा पीछे ठीक है चलिए चलिए जल्दी रिकॉर्डिंग है पूरा था फॉर्म का तो पुस्तक है Now moving towards
Public School, Bakhtiarpur. And the name of the student is Krish Lohia. Krish Lohia, who has scored more than 90% marks. You are required to come on the stage. From Krishna Sudarshan हो गया सर, हो गया। देते चले जाइए सर, कंटिन्यू है सर, Rishikesh, बनाते चले जाइए सब निकलते। Shanti Kumar, and Utpal Kumar. मैडम यार हमारे All the students are required to come on the stage. They have scored more than 90% marks in test board examination. From Devghar Central School, Devghar, Ankit Kumar, Nikhil Parasar, and Ankush Barnawal. हो गया जाइए हमारे तो कंटिन्यू रोल है ठीक है All the students are required to settle in the gallery. Teachers, please do coordinate with the students and the guardians. हो गया बस हो गया हो गया सर अभी लगता है काफी थक गए हैं। नहीं सर नहीं थक गया सर आप तो थक गए हैं ठीक है सर सर हो गया सर हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया ठीक है So these are the students who are the future leaders, and every young child should learn and take up. हो गया सर हो गया सर जाओ सर सामने सामने सर सामने देखिए From Samastipur Central School, Sonbarsa, we are having three students, Mohammad Faizan Alam, Anshuli सर सामने देखिए and सामने Harsh Raj. सामने They have scored 90% and above marks. ये केवल आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल और उनके देख रेख में चलने वाले स्कूल में संभव है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आप अपने बच्चों को इन विद्यालयों में पढ़ाएं, उनका भविष्य उज्जवल करें और महाराज जी के मार्गदर्शन में जो सुख है, जो संस्कार है, जो शिक्षा है, इन्होंने न केवल बच्चों को संस्कार दिखाया बल्कि ऊंचा मार्ग शिखर पर कैसे पहुंचेंगे इसका रास्ता भी उन्होंने बनाया है। ये हमारे लिए गौरव का क्षण। परम पूज्य के माता पिता का संगीत संध्या के साथ हमारे संगीतकार बच्चे उपस्थित हो। और देखिए गणेश वंदना भक्ति में प्रस्तुत परम गुरु द्वारा रचित सब बर्बाद हो गया